हेलो एवरीवन। मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार सिंह और मैं आप सबका वेलकम करता हूं इस डिस्कशन फोरम में, जहां पे हम लाइकली मूवमेंट ऑन बैंक निफ्टी एंड निफ्टी के बारे में बात करेंगे। अगर आज मैं निफ्टी या बैंक निफ्टी की बात करूं, दोनों आज गैप अप से खुले थे। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करोगे तो गैप अप से खुल के वो उसने एक हाई बनाया। लगभग आप कह सकते हैं कि 47,000 तक का हाई बना। ओके, और उसके बाद डाउन हुआ, वो डाउन ट्रेंड में आया, फिर गैप अप होके लगभग 47,000 को टच कर रहा है। तो कल का मूवमेंट की अगर मैं बात करूं तो कल 47,000 हमारे लिए बहुत क्रूशियल रेंज होगा। अगर निफ्टी ने 47,000 को ब्रेक करके, अगर निफ्टी की बात करो, सॉरी, अगर बैंक निफ्टी की बात करो, अगर बैंक निफ्टी ने कल 47,000 का रेंज को तोड़ के ऊपर निकला, डेफिनेटली वी कैन एक्सपेक्ट एन अपसाइड मोमेंटम इन बैंक निफ्टी। और उसका अगला टारगेट, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, अगर वो 47,000 को तोड़ देता है, ठीक है, 47,000 आपके लिए बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा। 47,000 के बाद आपका अगला रेजिस्टेंस आपका 47,100 या 200 या 300 हो सकते हैं। ऑल्दो अगर आप पुट कॉल रेशियो अगर देखो बैंक निफ्टी का, तो 0.86 दिखा रहा है। ठीक है, इसको मैं 3 अप्रैल का करता हूँ। तो पुट कॉल रेशियो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे 0.86 दिखा रहा है। पुट कॉल रेशियो अगर 1 से कम होता है तो बियरिश ट्रेंड ये बताता है ना। ऑल्दो ये बियरिश ट्रेंड की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन आप ऐसा मान के चलिए कि 47,000 का रेंज अगर बैंक निफ्टी आपका तोड़ देता है, 47,000 का रेंज अगर बैंक निफ्टी तोड़ देता है, डेफिनेटली यू विल सी ए वेरी गुड ब्रेकआउट इन द मार्केट, पॉसिबली इन बैंकिंग सेक्टर। अगर बैंक निफ्टी आपका अच्छा करेगा तो बैंक निफ्टी इज ऑल अबाउट एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, आईसीसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, है ना। इन चार पांच बैंक है, इन चार पांच बैंक का निफ्टी के ऊपर भी बहुत ज्यादा कंपोजिशन है। लगभग आप मान सकते हैं 25 से 30% निफ्टी आपका इन चार पांच बैंक से डिपेंडेंट है, या उससे ज्यादा ही होगा करके। तो अगर बैंक निफ्टी ने अगर कल गैप अप ओपन किया तो ऑटोमेटिकली निफ्टी भी कल आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम देगा। ठीक है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो इसके लिए सबसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर आपके लिए होना चाहिए एचडीएफसी बैंक। अगर आप एचडीएफसी बैंक देख रहे हो तो एक अच्छा वॉल्यूम ऑसिलेटर में भी 45.75 है, मतलब बहुत ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, है ना। वॉल्यूम ऑसिलेटर में 5 डे और 10 डे मूविंग एवरेज का है। तो आप शॉर्ट टर्म में आप समझ सकते हैं कि एचडीएफसी बैंक का एमएसीडी भी आपका प्राइस और वॉल्यूम, ये एमएसीडी आपको प्राइस क्रॉस ओवर का बता रहा है और वॉल्यूम ऑसिलेटर आपको वॉल्यूम का बता रहा है। दोनों एक बहुत अच्छा अपसाइड पोटेंशियल बता रहे हैं। बोथ आर मूविंग इन सेम लाइन, मतलब जो ट्रेंड बन रहा है ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रहने वाला है। व्हेन आई टॉक अबाउट एच डी एफ सी बैंक, तो अगर आप बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम कौन लेके आएगा, वो लेके आएगा आपका एच डी एफ सी बैंक। और अगर आप देख रहे हो एच डी एफ सी बैंक का, तो अभी के टाइम पे 1449.75 आपका क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा एच डी एफ सी बैंक का। अगर एच डी एफ सी बैंक ने इसको भी तोड़ के ऊपर निकल गया तो कल आपको बहुत अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी का 22% आपका एच डी एफ सी बैंक है। तो आप समझ सकते हो। तो उसके बाद जो मायने रखता है बैंक निफ्टी में, वो है आपका आईसीसीआई बैंक, है ना। उसके बाद मायने रखता है आपका आईसीसीआई बैंक। बैंक निफ्टी का 16% आईसीसीआई बैंक है। तो आईसीसीआई बैंक थोड़ा निगेटिव दिख रहा है ना। कोई मोमेंटम नहीं है, साइडवे में चल रहा है आपका आईसीसीआई बैंक। अगर आप देखोगे तो एक रेंज में ट्रेड हो रहा है, ना ही अप ट्रेंड है ना ही डाउन ट्रेंड है। तो आईसीसीआई बैंक में आप ज्यादा मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कल। लेट होप फॉर बेस्ट फॉर टुमारो। अगर मैं 1 मिनट और 5 मिनट का कैंडल की बात करूं तो ग्रीन दिखा रहा है आईसीसीआई बैंक। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि आईसीआईसीआई बैंक कल चढ़ सकता है। ठीक है, ऑल दो 15 मिनट का कैंडल यहाँ पे आपको डीएमआई एडिक्स हिस्टोग्राम लाल दिखा रहा है। तो मे बी ए बुलिश ट्रेंड डेवलप हो रहा है आईसीआईसीआई बैंक में। अगर वो ट्रेंड डेवलप हो गया तो डेफिनेटली ये कल बैंक निफ्टी के लिए बहुत पॉजिटिव होगा। फिर तीसरा परसेंटेज बैंक निफ्टी के लिए आपका एसबीआई। अगर मैं यहाँ पे एसबीआई को देखता हूँ तो एसबीआई भी आपका सेम, कोई मोमेंटम नहीं है, साइडवे चल रहा है पूरा। यहाँ पे अगर मैं एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक का वॉल्यूम अगर चेक करूँ, यहाँ पे अगर मैं उनका वॉल्यूम चेक करूँ क्या चल रहा है वॉल्यूम, वॉल्यूम तो पॉजिटिव है लेकिन एमएसीडी इसका नेगेटिव है एसबीआई का। और अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक की बात करूँ
तो वो भी स्लाइट नेगेटिव है। तो एसबीआई तो बहुत ज्यादा नेगेटिव है प्राइस वाइज। आईसीसीआई बैंक स्लाइट नेगेटिव है, ऑल दो सुपर ट्रेंड ग्रीन बता रहा है 15 मिनट के कैंडल पे। वॉल्यूम तो सब में है, लगभग बराबर ही है वॉल्यूम, है ना। लेकिन अगर आप अगर आप यहाँ पे अगर इनका ये रेंज देखो, तो आईसीसीआई बैंक और एसबीआई से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते कल। अब मोर ऑफ लेस इनका ट्रेंड स्लाइटली बियरिश ही है। एचडीएफसी बैंक ऑल्दो ऊपर जा रहा है। अगर मैं फिर एक्सिस बैंक की बात करता हूँ अगर मैं एक्सिस बैंक की बात करता हूँ तो एक्सिस बैंक काइंड ऑफ आपका R2 के ऊपर चला गया है ना। तो आज 2:30 बजे के बाद बोथ एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने अच्छा खासा मोमेंटम दिए थे, है ना। ऑल्दो अगर आप यहाँ पे एमएसीडी की बात करोगे तो 12 दिन का मूविंग एवरेज और 26 दिन का मूविंग एवरेज जीरो के लगभग है इनके बीच का। तो एक पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप हो रहा है एक्सिस बैंक में। तो अगर आप चार बैंक की बात कर रहे हो जो बैंक निफ्टी बनाते हैं, एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव में है, एक्सिस बैंक स्लाइटली पॉजिटिव में है, और आईसीसीआई बैंक स्लाइटली नेगेटिव में है, और एसबीआई आपका नेगेटिव है ना। फिर आपका बनता है कोटक महिंद्रा बैंक। महिंद्रा बैंक, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ तो कोटक महिंद्रा बैंक है आपका। तो कोटक महिंद्रा बैंक अगर आप देख रहे हो तो अगेन स्लाइटली पॉजिटिव है। तो इस धारणा से अगर मैं बैंक निफ्टी के मोमेंटम को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करूं, सिर्फ एचडीएफसी बैंक आपको एक पॉजिटिव में दिख रहा है, बाकी सब मोर ऑफ लेस आपके निगेटिव में ही है। निगेटिव या स्लाइट पॉजिटिव में, कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बता रहा है ना। कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड नहीं बता रहा है। एक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक ओके ओके है, स्लाइटली बुलिश है। आईसीसीआई बैंक स्लाइटली बियरिश है। एसबीआई आपका बियरिश जोन में है ना। पंजाब नेशनल बैंक पूरा साइडवे में ट्रेड हो रहा है, वो भी निगेटिव है। तो बस एचडीएफसी बैंक है जिसने आज बैंक निफ्टी को थोड़ा चढ़ाया है, अदरवाइज और कुछ ऐसा सच रीजन नहीं है। और एचडीएफसी बैंक भी वेरी क्लोज टू इट रेजिस्टेंस लेवल पे है, 1449। तो कल अगर मैं इस धारणा से अगर कल बैंक निफ्टी की बात करूंगा तो मुझे लगता है कल थोड़ा गैप अप से बैंक निफ्टी स्टार्ट हो सकता है। लेकिन वही है कि अगर एचडीएफसी बैंक ने अगर 1449 के आगे अगर उसने डाउन ट्रेंड या रिवर्सल स्टार्ट कर दिया अगर एचडीएफसी बैंक ने, तो बैंक निफ्टी आपका 9:30 के बाद अगर गैप अप से स्टार्ट हुआ तो मेरे को लगता है 10 बजे या 10:15 तक सस्टेन कर पाएगा। और उसके बाद अगर आपका आईसीसीआई बैंक, एसबीआई, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इफ दे कंटिन्यू विथ व्हाट दे हैव डन टुडे, तो आप मार्केट को या तो साइड में या डाउन ट्रेंड में घुसते हुए देख सकते हो। और आपको ये भी बात का ध्यान रखना है कि फ्राइडे के दिन आपका अगेन हॉलीडे है, तो बिकॉज ऑफ गुड फ्राइडे, तो कल मार्केट जो भी होगा रेंज बाउंड में ट्रेड होगा आपका। ये बात आप समझ लो करके। यहाँ पे अगर बैंक निफ्टी का अगर मैं डे चार्ट भी देखता हूँ, अगर बैंक निफ्टी का मैं डे चार्ट भी अगर मैं देखूँ तो आपके लिए अब 48,000 तो बहुत बहुत ऊपर का लेवल हो गया। इतना ऊपर बैंक निफ्टी नहीं जाने वाला, है ना। अगर ये अपना 47,000 भी अगर इसने तोड़ के, अगर 47,500 मेरे लिए बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा। 48,000 would be something which we definitely would be desperate to see on बैंक निफ्टी, ठीक है। तो 47,000 को उसने क्रॉस गैप अप से अगर खुलता है तो 47,500 से लेकर 48,000 का आप टारगेट लेके चलिएगा बैंक निफ्टी के लिए कल के लिए। वही है कि एचडीएफसी बैंक ही एक रीजन है जो बैंक निफ्टी को चढ़ा रहा है। अपार्ट फ्रॉम एचडीएफसी बैंक और कोई रीजन नहीं दिख रहा मुझे यहाँ पे बैंक निफ्टी के ऊपर, है ना। ऑल अदर बैंक आर आइदर स्लाइटली पॉजिटिव और इन डाउन ट्रेंड, है ना। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि बैंक निफ्टी का मूवमेंट आता कहाँ से। तो बैंक निफ्टी का मूवमेंट इज बिकॉज ऑफ 4-5 बैंक्स, है ना। दीज 4-5 बैंक्स आर आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर निफ्टी एंड फिन निफ्टी आल्सो। तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे आप देख रहे हो तो यही 4-5 बैंक है जो आपको बैंक निफ्टी का मूवमेंट लेके आते हैं। तो आपका एचडीएफसी बैंक पॉजिटिव है, आपका एचडीएफसी बैंक आपका पॉजिटिव है ना। आपका आईसीसीआई बैंक स्लाइटली पॉजिटिव है या स्लाइटली निगेटिव था, स्लाइटली बियरिश है ना। आपका एसबीआई बियरिश है ना।
बियरिश का स्पेलिंग यहाँ गलत है ना। आपका एक्सिस बैंक स्लाइटली पॉजिटिव था, और कोटक भी स्लाइटली पॉजिटिव था। करेक्ट, राइट, स्लाइटली पॉजिटिव था, स्लाइटली बुलिश था, और ये भी आपका स्लाइटली बुलिश था। करेक्ट, राइट। तो बस सब पूरा खेल एचडीएफसी बैंक पे है। और सबसे मैं कंसर्न का बात ये है एचडीएफसी बैंक के लिए, इफ आई सी एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस जो अगर आप देख रहे हो, एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस अगर आप देख रहे हो 50 मिनट के चार्ट पे, अगर मैं एचडीएफसी बैंक का रेजिस्टेंस देख रहा हूँ तो आपका आपका 1449 है। तो अगर एचडीएफसी बैंक, कल एचडीएफसी बैंक पे ध्यान देना आप लोग, एचडीएफसी बैंक आपका 1450 अगर क्रॉस कर दिया तो डेफिनेटली आप बैंक निफ्टी को देखोगे 47,500 क्रॉस कर जाएगा, है ना। तो आपके लिए 47,500 बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा। अगर वो तोड़ के आगे निकल गया तो 48,000 वुड बी समथिंग विच यू शुड कीप एन आई ऑन दैट। ठीक है, अगर मैं निफ्टी की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी, इफ आई टॉक अबाउट निफ्टी, यहाँ पे एक मिनट, लेट मी जस्ट सी बैंक निफ्टी फिबोनाची पिवोट पे क्या उसका लेवल है। ठीक है, तो नियर अबाउट R2 से ट्रेड होके R3 तक गया है, फिर R2 के अराउंड है। तो ये आप मान के चलो। हम्म, तो अगर वो 47,000 के ऊपर निकल गया तो कल आप बहुत अच्छा खासा मोमेंटम देखोगे। बैंक निफ्टी का अगर आप एमएसीडी देख रहे हो तो नेगेटिव बता रहा है। तो लेट होप फॉर द बेस्ट, कल कैसा मार्केट खुलता है बैंक निफ्टी का, वही अगर गैप अप से खुल गया तो आप डेफिनेटली 47,500 आपके लिए बहुत क्रूशियल होगा। और एचडीएफसी बैंक का मूवमेंट क्या होता है, आईसीसी बैंक, एसबीआई, एक्सिस बैंक, उनका मोमेंटम ही हमको बताएगा इसके रिलेटेड, है ना। अगर सुपर ट्रेंड देखोगे तो पॉजिटिव है, एमएसीडी आपका नेगेटिव है, 26 दिन का मूविंग एवरेज आपका 12 दिन के मूविंग एवरेज से ज्यादा है। हम्म, अगर आप वैप देखोगे बैंक निफ्टी का, अगर आप बैंक निफ्टी का वैप आपका लगभग 47,185 का है। तो अभी वो वैप के नीचे ट्रेड हो रहा है। तो वैप भी आपको स्लाइटली निगेटिव ही बता रहा है आपको। ठीक है, लेट इवन देन लेट होप फॉर द बेस्ट। कल कैसा एचडीएफसी बैंक, कल कैसा आपको मोमेंटम देगा, वही आपका बैंक निफ्टी डिसाइड करेगा। कल क्या होता है एचडीएफसी बैंक, अगर ये लेवल हमारे लिए बहुत मायने रखता है। 47,000 हमारे लिए बहुत मायने रखता है। अगर कल बैंक निफ्टी गैप अप से खुलता है और 47,000 के ऊपर निकल जाता है तो 47,500 आप आराम से मान सकते हो। बस वही है, उसको कैरी करने के लिए एचडीएफसी बैंक के साथ और कोई सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना। चाहे वो एक्सिस बैंक हो या एसबीआई हो, या आपका या आपका एक्सिस बैंक हो, एसबीआई हो, या कोटक महिंद्रा हो, तो वो आपको देखना पड़ेगा। फिर अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी R2 के ऊपर निकल गया था और क्रूशियली R3 के ऊपर जाके फिर वो साइड में घुस गया। फिर एक डाउन ट्रेंड शुरू हो गया निफ्टी का, सुपर ट्रेंड भी देख रहे हो तो नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, आपका एमएसीडी भी नेगेटिव बता रहा है। ठीक है, और अगर निफ्टी फ्यूचर देखता हूँ मैं अप्रैल का, है ना, कल जब मैं वॉल्यूम ऑसिलेटर भी ठीक ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो मतलब बहुत ज़्यादा लोग बैंक निफ्टी पे अभी ट्रेड नहीं ले रहे हैं। तो बैंक निफ्टी वैसे भी आपका काइंड ऑफ स्लाइटली बियरिश या साइडवे के लगभग चल रहा है आपका बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ। निफ्टी आपका स्लाइटली बियरिश या साइडवे पे मूव कर रहा है ना। बहुत ज़्यादा कुछ रीजन नहीं दिख रहा है बैंक निफ्टी, सॉरी बार बार बैंक निफ्टी बोलो, निफ्टी के ऊपर वैप इसका लगभग आपका 22,322 है निफ्टी का। और तो 22,322 मतलब स्लाइटली ऊपर चल रहा है वैप के ऊपर। ऑल दो सुपर ट्रेंड आपका बुलिश बता रहा है, एमएसीडी आपका बेरिश बोल रहा है।
अगर डीएमआई की बात करूं निफ्टी का, तो निफ्टी का डीएमआई स्लाइटली निगेटिव है। तो कल देखते हैं कल कैसा खुलता है। अगर मैं ओपन इंटरेस्ट की बात करूं निफ्टी के ऊपर, ओपन इंटरेस्ट की बात करूं, निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट 1 से ज्यादा है, तो आप बुलिश सेंटीमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हो निफ्टी का अभी के लेवल के हिसाब से, जहां पे आपको क्रूशियल 22,200 आपके लिए बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा निफ्टी के लिए। तो निफ्टी, अगर अभी निफ्टी 22,131 पे ट्रेड हो रहा है, तो अगर निफ्टी कल 22,200 क्रॉस कर गया, तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अप्रैल का महीना बहुत ही पॉजिटिव जाने वाला है निफ्टी के लिए। तो जैसे बैंक निफ्टी के लिए 47,500 बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस है, वैसे ही निफ्टी के लिए 22,200 बहुत मायने रखता है। यहाँ पे अगर आप डे वाइज चार्ट को अगर देखते हो आप, अगर आप डे वाइज चार्ट को देखो, है ना, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल द ड्राइंग्स। तो आपके लिए निफ्टी के लिए 22,200 अगर तोड़ के आगे निकल गया, तो 22,500 आपके लिए बहुत क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा, है ना। तो ये अभी के टाइम पे चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, इफ यू कैन सपोर्ट दिस, तो 22,500 का अगर आपने शॉर्ट कॉल ले लिया, तो बहुत अच्छा ट्रेडिंग डिसीजन होगा। अगर मैं आपको बताऊं, इफ मनी इज नॉट द प्रॉब्लम एंड इफ यू वांट टू टेक एन अप्रोप्रिएट डिसीजन, तो मतलब बहुत अच्छा होगा कि अगर आप निफ्टी के ऊपर, कल का बात नहीं कर रहा हूँ, कल एक्सपायरी है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 22,500 का अगर अगर आप कॉल बेच देते हो, तो लगभग 1 लाख रुपए लगेगा। लेकिन अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी देखिए, 80% इसकी प्रोबेबिलिटी है कि सही ही होगा करके। और ये जो आप प्रॉफिट जो आप अर्न करोगे लगभग 2,500 रुपीज का, ये रिस्क फ्री प्रॉफिट होगा आपके लिए, है ना। यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है इसके ऊपर। निफ्टी कुछ भी हो जाए, 22,500 नहीं क्रॉस करने वाला, है ना। अगर जहां भी आपको थोड़ा सा मोमेंटम उस साइड में दिखा, यू कैन एनी टाइम कैन एग्जिट फ्रॉम द पोजीशन। क्लियर है। तो 22,500 बहुत ही क्रूशियल रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए, है ना। 22,000 आपका अभी इनिशियल टारगेट होगा, 22,200। अगर निफ्टी 22,200 क्रॉस कर गया, तो आपका अगला टारगेट होना चाहिए 22,500 करके। क्लियर है आप लोग। तो अगर हम निफ्टी के ऊपर, अगर हम लोग निफ्टी का पीसीआर रेशियो देख रहे हैं, अगर हम निफ्टी का पीसीआर रेशियो देख रहे हैं, तो ऑल्दो वो 1.13 है, इट इज मोर देन 1। मार्केट इज लिटिल बिट ऑप्टिमिस्टिक ऑन निफ्टी, है ना। टॉकिंग अबाउट 28 मार्च की एक्सपायरी, 4 मार्च की एक्सपायरी की बात करूं, तो स्लाइटली पॉजिटिव है मार्केट, है ना। जहाँ पे आप 22,200 पे आप देख रहे हो, कॉल का भी है और पुट भी है, और इधर पुट के साइड देख रहा हूँ तो 22,100 है आपका। तो 22,100 आपका सपोर्ट है लगभग अभी के टाइम पे, और 22,200 आपका रेजिस्टेंस है ना। तो इसी रेंज में निफ्टी ट्रेड होने वाला है। ऊपर से कल मंथ का कल आखिरी ट्रेडिंग डे है, और फ्राइडे को छुट्टी है, फिर सैटरडे संडे वुड बी नॉन ट्रेडिंग डे। तो डेफिनेटली इस मंथ का भी एंडिंग है, और और कॉन्ट्रैक्ट का भी एक्सपायरी है, अगेन दिस फाइनेंशियल ईयर का भी एंडिंग है। तो कल आप मतलब मार्केट में कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं देखेंगे, एक साइडवे मार्केट ही कल ट्रेड होगा आपका, है ना। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द साइडवे मार्केट, है ना। इफ यू वांट टू गेन फ्रॉम दिस साइडवे मार्केट, इट वुड बी आइडल अगर आप शॉर्ट पोजीशन बनाए, है ना, शॉर्ट पोजीशन बनाए। अगर आप 22,500 या 22,250 का भी, अगर आप अगर आप कॉल को सेल कर दे, है ना, तब भी आप यू कैन मेक लॉट ऑफ मनी। लॉट ऑफ मनी मतलब रिस्क फ्री मनी, है ना। तो देखो, अगर मैं 22,250 का अगर मैं कॉल को सेल कर रहा हूँ, तो इसकी प्रोबेबिलिटी लगभग 65% है, और आपको लगभग 1.21 लाख रुपीज लग रहा है, और आपकी प्रॉफिट जो होगी 7,900 की होगी। तो एक डिसेंट प्रॉफिट है, क्योंकि 22,200 को क्रॉस करना की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, 65% चांस है कि आपको ये प्रॉफिट ही देगा करके, टिल 4 अप्रैल। अगर आप
थोड़ा और रिस्क फ्री लेना है तो आप यू कैन टेक 22,300 या 22,350, आप कुछ भी लो, डेफिनेटली चांसेस है कि आपको वो चीज तो अचीव नहीं होने वाला है ना। बैंक निफ्टी इसके आगे नहीं जाने वाला, बैंक निफ्टी अगेन बोलो, निफ्टी उसके आगे नहीं जाने वाला। तो 250, 300 या 500 डिपेंड करता है आप कितना रिस्क ले सकते हो, उसके हिसाब से आप कॉल को सेल कर सकते हैं। डेफिनेटली इट वुड बी वेरी गुड डिसीजन, ट्रेडिंग डिसीजन फॉर यू, है ना। अदरवाइज व्हाट आई कैन सजेस्ट, व्हेन यू एक्सपेक्टिंग ए रेंज बॉन्ड ट्रेडिंग इन द मार्केट, आप आयरन बटरफ्लाई भी डिप्लॉय कर सकते हो, है ना। आयरन बटरफ्लाई भी डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, इसमें लगभग 56% प्रोबेबिलिटी है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी आपका 1 है, ठीक है। अगर आपको ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है, तो अगर आप निफ्टी के ऊपर स्लाइटली बुलिश हो, देन यू कैन डिप्लॉय बुल कॉल स्प्रेड। इसकी प्रोबेबिलिटी 41% है, प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन फंड भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा। अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट 4 अप्रैल का एक्सपायरी की बात करूंगा मैं। तो 4 अप्रैल का एक्सपायरी की बात करूंगा, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट अगर आप बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय करोगे तो 6,500 रुपये का प्रॉफिट बन रहा है, और लगभग अगर लॉस भी होता है तो 3,500 से ज़्यादा लॉस नहीं होगा आपका। तो आप ये चाहो तो आप ये डिप्लॉय कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, है ना। और कॉस्टिंग भी ज़्यादा नहीं है, लगभग 26,000 रुपये की कॉस्टिंग पड़ रही है आपकी। तो तो इट डिपेंड्स ऑन यू, जो भी आपको सही लगता है यू कैन डू दैट। अगेन बैंक निफ्टी के लिए आपके लिए क्रूशियल रेजिस्टेंस होगा 22,200, अगर 22,200 अगर निफ्टी क्रॉस करके आगे निकल गया तो डेफिनेटली आपके लिए 22,500 अगला रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। और निफ्टी में जैसा भी मोमेंटम बनेगा वो बैंक निफ्टी उसके लिए बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होगा। तो आपको यू हैव टू बी मेक श्योर कि कल एचडीएफसी बैंक, आईसीसीआई बैंक या एसबीआई बैंक, these three banks should work in a positive mood। अगर if these three banks work in a positive mood, डेफिनेटली आप एक अच्छा खासा रैली देख सकते हो मार्केट में, लेकिन अगेन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा कम है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा कि ये एनालिसिस, अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल हेल्प यू विथ योर डाउट। थैंक यू एवरीवन, होप एंड हैप्पी ट्रेडिंग।